हेलो वर्गो। तो स्वागत है आपका आपकी मंथली रीडिंग में। एंड काफ़ी कुछ कवर करना है हमें आज के सेशन में। सो विदाउट एनी डिलेज स्टार्ट करते हैं इस मंथ की आपकी जनरल एनर्जीज से कि ये जनरली मंथ कैसा रहने वाला है वर्गो के लिए। इंटरेस्टिंग। ओके, तो वर्गो एज अ पर्सनालिटी की बात करी जाए ना इस मंथ आप लोगों की, तो काफ़ी कुछ ना आप सेल्फ लव काफ़ी निकल के आ रहा है कि मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है, ठीक है, आप इतना बात करना पसंद नहीं करते। जो पर्सनालिटी आपकी है यू एम्ब्रेस दैट। आप लोगों की एनर्जी में ऐसा है कि इस महीने ना सेल्फ लव कराने की ज़रूरत नहीं है। यू आर ऑलरेडी लविंग योर सेल्फ। जो आपका रूप है, ये जो एक रैशनल माइंडसेट, एक जो सोबर, एक जो शांत चीज़ों को एक न्यूट्रल और एक मतलब टू द पॉइंट, एक जो आपकी पर्सनालिटी है, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको बहुत सुकून दे रही है इस समय। मतलब आज के दिन ना ऐसा, आज के दिन कह रहा हूँ, आज के महीने ऐसा नहीं दिख रहा कि आप किसी की तलाश में हो। आप खुद में बहुत खुश हो आज। मतलब इस महीने की एनर्जीज में सेल्फ लव अपने आप ही निकल के आ रहा है कि करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यू लव योर सेल्फ। आज के महीने में जैसे भी आपकी अब पर्सनैलिटी आपने डेवलप करी है, आप खुद से बहुत सेटिस्फाइड हो एट द सेम टाइम। मतलब आपको ना किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए इस महीने में। कॉन्फिडेंस बहुत, लव बहुत निकल के आ रहा है कि आपको बाकी दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या बोल रही है, क्या करना है जान के। मतलब यू डोंट केयर। तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं खुद से कि यू आर सेटिस्फाइड, जैसा चल रहे हो लाइफ से खुश हो, अपने आप से खुश हो, और मतलब जितनी मेहनत आपने करी है आप उसको एट द सेम टाइम रिकॉग्नाइज भी कर रहे हो। एंड बात करी जाए तो जैसे कि बार बार इस वाले कार्ड में भी सेम चीज़ आई है कि आप लोग ना खुद से बहुत सेटिस्फाइड हो। मतलब ये दोनों कार्ड्स देखोगे ना, लवर्स, लव, टू ऑफ कप्स, मटेरियल वेल्थ एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो सिर्फ ये झलक रहा है कि इस समय आपको अपने आप से बहुत गर्व है। काफ़ी यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ। जितना आपने जतन करे थे, जो आपने लेसन्स लिए हैं, जितना आपने हार्ड वर्क किया है, यू कम्प्लीटली लव योर सेल्फ। मतलब आप जानते हो कि यू आर गिविंग योर बेस्ट। जो सबसे सही है आप वही करते हो। एंड आप कहीं ना कहीं अपने आप से बहुत खुश हो, जो शायद पहले नहीं था। पहले आप शायद दब जाते थे या उतना विल पावर नहीं थी, लेकिन रिसेंटली जो आपने अपने आप पर काम किया है, यू आर कम्प्लीटली लविंग योर सेल्फ। और वो बहुत हाई निकल के आ रहा है इस महीने में कि जो आपका वर्जन है, कॉन्स्टेंटली आप इवॉल्व हो रहे हो। तो यू आर कीप गेटिंग टू डिस्कवर योर सेल्फ। मतलब आप खुद को बहुत ही अलग नज़रिए से देख रहे हो इस महीने में, जो भी पास्ट में हुआ है। एंड पास्ट में आप सर्टेन सिचुएशंस को लेकर कैसे एक्ट करते थे और अब वही सिचुएशंस को लेकर आप कैसे एक्ट कर रहे हो, बहुत डिफरेंस है उस चीज़ में। तो एंड यू एक्नॉलेज दैट, आपको भी वो रियलाइज इस महीने आप में रियलाइजेशंस बहुत निकल के आ रहे हैं कि प्रेजेंटली, करंटली जो रियलाइजेशंस लाइफ में हैं। एंड ऑल्सो आपके पार्टनर के साथ मुझे बहुत एनर्जी में फील हो रहा है। लेट मी चेक कि क्या ये पार्टनर ही है। हायरोफेंट, यस इट्स पार्टनर। ओके, पार्टनर के साथ आप लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आपके पार्टनर के बारे में ना आपको कुछ इस महीने पता चलेगा, आपके किसी लव्ड वन के बारे में जिससे आप काफ़ी क्लोज हो। और दैट माइट बी डिस्टर्बिंग थोड़ा सा, और कहीं ना कहीं वो एक नई क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको शक है किसी चीज़ का अपने लव्ड वन से या करीबी से, तो मोस्ट लाइकली वो शक
क्लियर हो जाएगा कि है या नहीं, सामने आ जाएगा। एंड जो भी ट्रुथ होगा दैट माइट थोड़ा सा आपको हर्ट हो सकता है अपने पार्टनर से। आपके पार्टनर की तरफ की एनर्जीज थोड़ी सी हर्टफुल हैं। लेट मी आस्क कि क्या करना चाहिए, कोई क्लैरिटी क्या मिल सकती है। टेस्ट नॉइस। लव लाइफ कैओटिक दिख रही है इस महीने की, काफ़ी हलचल दिख रही है। नॉइस जैसा आप खुद देख सकते हैं, टेस्ट, नॉइस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी, फाइट्स दिख रही हैं लव्ड वन के साथ। आई एम बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट। और कन्फ्रंटेशंस इन टर्म्स ऑफ लव। आप किसी से, कोई आपका क्लोज है, आपका पार्टनर, आपका स्पाउस, या जिससे आप बहुत क्लोज हो, जिससे आप अपना समझते हो, उसकी हैबिट्स को आप कन्फ्रंट करोगे। अब कि वो होता है ना कि बहुत हो गया तुम्हारा, अब मेरी सुनो। तो वो चीज़ दिख रही है इन टर्म्स ऑफ योर लव, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशंस, आपके आसपास के लोगों की एनर्जी में। एंड एट द सेम टाइम कंफ्यूजन भी है उसी चीज़ से। मतलब ना कहीं न्यू चीज़ें सामने आएंगी इस मंथ आपको, जो एंड मोस्टली जो आप सोच रहे थे ना कि जो आपको शक थे, वो मोस्ट लाइकली वो शक सही निकलेंगे। एंड फिर भी कहीं ना कहीं यू विल बी शॉक्ड कि हालांकि आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा था इस चीज़ का, बट बिलीव ना हो पाए। थोड़ा सा एक वो वाली एनर्जीज की ऐसा कैसे हो गया, एक होता है ना सोचना और एक होता है हो जाना। तो उस टाइप में एनर्जीज आई हैं कि ये क्या हो गया, कि इससे मतलब लॉयल्टी या अगर फेथ या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये काम आएगा, ये खड़ा रहेगा, ये साथ देगा, नहीं दिया, सपोर्टिव रहेगा, नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ सामने वाले की हरकतों से यू विल गेट डिस्टर्ब। सो इस सिचुएशन पर लेट्स आस्क यूनिवर्स गाइडेंस के लिए, क्लैरिटी के लिए, ये जो भी सिचुएशन है कैसे क्लियर होगी और कैसे सही रहेगा चीज़। ट्रांसम्यूट एंड फोकस। तो ये चीज़ में ना देखो, इस समय आप लोगों को मेंटल दिमाग से काम लेने को बहुत बोला जा रहा है कि डिस्पाइट सिचुएशन जो भी सामने आएगा, आपको ना इतना अफेक्ट नहीं होना, इमोशनली फैसले नहीं लेने। यू नीड टू बी स्मार्ट, रैशनली दिमाग से चलने को बोला जा रहा है इस समय कि ये जो भी आपका पार्टनर है, जो भी लव्ड वन है, या जिसकी एक थोड़ी सच्चाई सामने आएगी या जो खुल के सामने आएगा, उस चीज़ को ना आप इमोशनली रिएक्ट मत करना। आप उस चीज़ को काफ़ी मेंटली हल्का सा पॉलिटिक्स नीडेड है इस चीज़ में, माइंड गेम्स हल्के। हालांकि मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन इस सिचुएशन में बोलूँगा यू नीड टू यूज़ योर ब्रेन। आप लोग वैसे ही बहुत अच्छे मोड में चल रहे हो, खुद से यू आर वेरी सेटिस्फाइड, आपको पता है कि आप सही हो, किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो इस समय हिलना भी मत उस चीज़ से, जो भी हो, सिर्फ खुद पर यू नीड टू मेक बाउंड्रीज। जो भी वो पर्सन है ना, उससे एक बाउंड्रीज थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर लो ताकि वो आपको उतना इफेक्ट ना कर पाए। एंड ट्रांसम्यूट स्नेक से ना, और मैं ऐसे हमेशा रिजोनेट करता हूँ कि जैसे सांप अपनी केचुली बदलता है, वो नया एक डेड स्किन पीछे छोड़ के नया सामने आता है। तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में यही करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसको आप सेकंड चांसेस दो, डोंट गिव दैट पर्सन सेकंड चांसेस फॉर सम टाइम। मैं एकदम मतलब बाद में आप हो सकता है सिचुएशन इम्प्रूव हो तो आप दे देना, लेकिन इमीडिएटली सेकंड चांस या ये सब मत करना, इसकी गलती मत करना। जो हुआ था शेड दिस एंड मूव ऑन। यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम सच पर्सन थोड़े दिनों के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि कब परमानेंटली करना है, लेकिन अपना ध्यान इस पर्सन से हटाना पड़ेगा। कुछ रिकन्सिलिएशन मत सोचने बैठना कि ये जो भी न्यूज़ पता चलेगी कि मैं माफ़ कर देता हूँ, छोड़ो, कि अनदेखा कर दिया जान के, वो चीज़ मत करना, क्योंकि ऐसे में फिर कभी कभार ज़्यादा ठेस पहुँच जाती है। तो यू नीड टू डिस्टेंस योर सेल्फ इस पर्सन से। जब भी कुछ सामने आए
तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसको लड़ो, कुछ भी करो। हालांकि वो दिख रहा है एनर्जीज में कि आप करोगे, आपकी पर्सनालिटी, आप वैसे ऑरा में हो इस समय की, सामने रखोगे, दबने वालों में से नहीं हो। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि मूव ऑन ज़रूर करना, उस चीज़ में अटके मत रहना, मतलब ना एक खंजर से दोबारा नहीं घुपना। सो मेक श्योर कि जो भी ये पर्सन जो आपको बॉदर कर रहा है, और हालांकि आपको दिख रहा है कि यही निकल के आने वाला है और वो सामने आएगा ना, तो इतना हिलना मत। यू नीड टू बी ग्राउंडेड, ओके। सो लेट्स आस्क कि करियर एस्पेक्ट में वर्गो इस मंथ कैसा परफॉर्म करेगा। अमेजिंग, करियर बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है ना करियर में, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वर्क फ्रॉम होम अगर आप कर रहे हो या घर से काम करते हो कहीं भी, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। अगर करते हो तो अमेजिंग, वर्क फ्रॉम होम या कुछ भी घर से आप करोगे ना काम इस महीने, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा फलेगा वो। एंड गुड न्यूज़ की तो बात ही ना करें हम लोग करियर में। ये देखो आप कार्ड्स ही देखो, क्या सुनहरे कार्ड्स हैं करियर में। ब्रिलियंट करियर, मतलब करियर में शायद ही ऐसा कभी महीना गया होगा आपका, सच बताऊँ। इतना पॉजिटिव है, इतना फुलफिलिंग है, इतना न्यूज़ से भरा हुआ है, काफ़ी कुछ शिफ्टिंग है। एंड करियर में ना मैं ये भी बोलूँगा काफ़ी लग्जरी, काफ़ी कंफर्ट आएगी इस मंथ आपको। ज़्यादा मतलब आपको करियर के पीछे ना भागना नहीं पड़ेगा, पैसों के पीछे, काम के पीछे। काम आपको अपने आप अप्रोच करेगा। एंड ऑल्सो करियर में एनर्जी आपकी अच्छी तब होगी जब आप अपना यूनिक फ्लेवर करियर में ऐड करेंगे। टेक इट एज यू वांट, लेकिन करियर में अपना क्रिएटिविटी जितनी रखोगे, जितना क्रिएटिव रहोगे करियर में, उतना करियर मल्टीट्यूड मैग्नीट्यूड पर जाएगा। तो जितना हो सके करियर में क्रिएटिविटी एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए इस महीने। बी क्रिएटिव, सॉल्यूशंस क्रिएटिव रखना। अगर जिसे कहते हैं ना जुगाड़ूपन, तो जुगाड़ूपन बहुत दिख रहा है कि जितना जुगाड़ू रहोगे, जितना क्रिएटिव रहोगे, जितना कंफर्टेबल भी रहोगे एट द सेम टाइम। करियर में कुछ भागा दौड़ी या स्ट्रेस कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत अच्छा, बहुत फुलफिलिंग। ये करियर इस महीने करियर में बहुत अपग्रेडेशन आएंगी। एंड मेनली वो आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आएंगी। आपकी क्रिएटिविटी आपके अबंडेंस का कारण बनेगा इस मंथ। करियर में तो पूछो ही मत। अगर आप कुछ स्टार्ट करने की भी सोच रहे हो, कुछ अगर वेंचर प्रोजेक्ट आपके दिमाग में है कि करियर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कुछ नया शुरू करा जाए, एक्सपैंड किया जाए, गो फॉर इट। ये मंथ आप लोगों के करियर के लिए नए आसमान छूओगे इस मंथ आप करियर में। बहुत कुछ जो सोच विचार चल रहे थे ना, अब वो एक्शंस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। जो सोच के बैठे थे, प्लानिंग करके बैठे थे, अब यू विल एग्जीक्यूट दैट। एग्जीक्यूशन पे वो बात आएगी। काफ़ी आदान प्रदान भी रहेगा एट द सेम टाइम। करियर में मतलब ना, करियर में ऐसा है कि कंफर्टेबली आप अपनी एफर्ट्स करोगे। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, आप थोड़ा सा अगर सेंस बने इस बात की कि करियर में कंफर्ट 100% दिख रही है, कुछ ज़्यादा भागदौड़ नहीं दिख रही, लेकिन देना भी दिख रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो कंफर्टेबली आप जो करते आ रहे हो ना, उसी में बहुत कुछ ग्रोथ हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से, हर एक कार्ड करियर में पॉजिटिव आया है। ये मंथ करियर में ग्राउंड ब्रेकिंग रहेगा। अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, प्रमोशन का, अपॉर्चुनिटी का, स्कोप का, कुछ शुरू करना था, कुछ भी था करियर में, बहुत गिविंग रहेगा। इन टर्म्स ऑफ करियर दिस मंथ विल बी वेरी गिविंग। लेट मी आस्क मोर कि क्या करा जाए करियर एस्पेक्ट में आप लोगों की तरफ से, क्या चीज़ ज़रूरी है इस समय। हील एंड पेशेंस। ज़्यादा एफर्ट्स, जैसे कि मैंने बोला भी था कि करंट सिचुएशन है ना आपकी, जो करियर की करंट सिचुएशन में ही इम्प्रूवमेंट आएगी। मतलब आपको करियर में ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा। आपके पास अपने आप अप्रोच अबंडेंस आएगी। जो करते आ रहे हो उसी में आप
कंफर्टेबल उसी में और रवानी आएगी करियर के एस्पेक्ट में। करियर आपकी इस मंथ की बहुत बड़ी सुपर पावर बना हुआ है। काफ़ी ध्यान आपका करियर में रहेगा, काफ़ी फोकस दिख रहा है, काफ़ी ग्रोथ है जो शायद बहुत टाइम से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ करियर। जो इतने इनपुट्स आपने इतनी मेहनत कर रहे थे काम में, वो फाइनली आपको पे ऑफ होंगी। और ट्रस्ट में बहुत मेंटली एंड इमोशनली फुलफिलिंग रहने वाला है ये मंथ इन टर्म्स ऑफ करियर। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कुछ नया रहने वाला है करियर के मामले में। एंड लेट मी आस्क, लव के लिए गाइडेंस, व्हाट नीड्स टू बी डन। ट्रांसम्यूट अगेन, समझ जाओ। प्रोटेक्शन, मैंने अभी बोला था, जस्ट मैंने लव के मामले में बोला था कि ये जो भी पर्सन है ना, शेड दिस पर्सन ऑफ, इससे बाहर निकलो। यू नीड टू मूव ऑन एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ। इस बंदे को, जो भी पर्सन है, सिचुएशन, एनीथिंग, ठीक है, लव के मामले में यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। बाउंड्रीज, जैसे मैंने पीछे बोला भी था कि बाउंड्रीज सेट करने की बहुत ज़रूरत है आपको ऐसे पर्सन के साथ, ताकि आपको इमोशनली उतना इफेक्ट ना करे। ट्रांसम्यूट, ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के लिए। काफ़ी परिवर्तन आएगा लव लाइफ में, या जो मतलब लव लाइफ में ना, मैं ऐसा बोलूँगा कि काफ़ी कुछ चीज़ें ना कोल्ड चल रही थी बहुत टाइम से, और कहीं ना कहीं वो कोल्डनेस, वो स्टैग्नेशन आ गई थी कि ना तो वो अच्छी हो रही थी और ना वो बिगड़ रही थी। इस महीने वो दिख रहा है कि वो चेंज हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म होगी वो, एंड फॉर द गुड ऑब्वियसली। ये जो भी था, जो बीच में अटका हुआ था ना लव लाइफ, जो भी एक ब्लॉकेज जो थी लव लाइफ में, जो सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही थी, जो एक टाइप ऑफ अनफुलफिल्ड नीड्स थी और कोई रास्ता दिख नहीं रहा था, इस महीने आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सामने वो बंदा खुल के आ जाएगा। एंड वो चीज़ आपको बहुत लिबरेट करेगी, जो यू नो आपको काफ़ी ट्रैप। ओके, बैक ऑफ द कार्ड में जेलेसी, नज़र, ये भी है। गाइड्स, इस महीने लव के मामले में आपकी ना इंट्यूशंस हाई रहेंगी इन टर्म्स ऑफ कनेक्शंस, रिलेशंस के मामले में, खुद से भी और लोगों से भी। आपका इस समय यूनिवर्स से कनेक्ट बहुत अच्छा है, जैसा कि आपने अपनी पर्सनालिटी पे वर्क किया है ना, और आपकी पर्सनालिटी अब आपने ऐसे बना ली है कि यू डोंट केयर कि सामने वाला आपको क्या बोलेगा, क्या समझेगा, क्या सोचेगा, उतना फ़र्क नहीं पड़ता आपको उनसे। मतलब आप ना वैसे टाइप के इंसान हो कि जो करीबी हैं बस उनसे फ़र्क पड़ता है, दुनिया क्या बोलेगी, यू डोंट केयर। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं यूनिवर्स, वो ऐसा एटीट्यूड ना यूनिवर्स को बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ सामने वाले का वैलिडेशन नहीं चाहिए होती, तो यूनिवर्स ऐसे में बहुत हेल्प करता है हम लोगों की। तो ये जो एटीट्यूड है, ये ट्रस्ट मी, हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट पर आपको थोड़ा सा कष्ट लगे लव लाइफ में, थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटिंग हो, लेकिन लॉन्ग रन में आप बहुत थैंकफुल रहोगे कि ये हुआ, ऐसी चीज़ें टर्न आउट हुई। यू विल बी ग्रेटफुल फॉर दिस, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट पर आते हैं आपके आज की मंथली रीडिंग के, एंड दैट इज़ डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम एंजल्स। क्या बताना चाहेंगे एंजल्स वो इस मंथ के लिए, कमिंग मंथ? ओके, सो ये डायरेक्टली एंजल्स के मैसेज हैं, तो इन मैसेजेस को आप पढ़ सकते हैं, मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आपको इन मैसेज से जो चीज़ सही लगे, टेक दैट। आपकी निगाह जहाँ भी रुके, आप कंसिडर करिएगा कि वो एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज था। एंड इसी के साथ हमारे सारे एस्पेक्ट इस मंथ के वर्गों के पूरे होते हैं। एंड अगर आपको वीडियो से रेजोनेट हुआ हो, प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। एंड तब तक के लिए मिलते हैं आपसे जल्द ही। हैव अ ग्रेट मंथ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।